बड़ी खबर प्रयागराज से। वाराणसी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। 31 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट पहुंच गई, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसका मतलब यह है कि व्यास तहखाने में जैसे पूजा हो रही थी वो पूजा वैसे ही अनवरत अभी चलती रहेगी, पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है वो हिंदू पक्ष के लिए एक राहत और जीत लेकर आया है। इलाहाबाद से मुस्लिम पक्ष की जो याचिकाएं, 2 याचिकाएं थी, दोनों खारिज कर दी गई। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। यानी मोटे तौर पे कहे पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि एफएफओ जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं, और आशीष भी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, आज जो फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया, प्रमुख बिंदु क्या रहे उसमें? देखिए, जिस तरीके से व्यास तहखाने की पूजा रोकने की बात कही गई थी और अंजुमन इंतजामिया ने अपना ये फाइल किया था और ये कहा था, उनके 3 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट रखे थे। उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से पिटीशन फाइल हुई है उनको राइट ही नहीं है पिटीशन फाइल करने का, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है उस पूजा के राइट को काशी विश्वनाथ टेम्पल को। और उसके बाद उन्होंने दूसरा ये आर्ग्यू दिया था कि जिसको कोर्ट किया गया है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी रखा था, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि कोर्ट ने जिनको रिव्यू वहां पर यानी रिवीजन के लिए जो तैनात किया, यानी डीएम को जो किया है वो भी गलत है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट के मेंबर हैं। लेकिन इस सभी मुद्दों को खारिज करते हुए कोर्ट ने जो बनारस कोर्ट का जो फैसला था, जो 31 तारीख को दिया गया था पूजा अर्चना करने के लिए व्यास तहखाने का, उसी को कंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि उनके जितने भी आर्ग्यूमेंट थे वो सारे बेसलेस बताए उन्होंने, और उसके बाद उसको ये कंटिन्यू करने को कहा है कि दोनों जो उनकी प्लिया थी उनको खारिज कर दिया गया है। तो साफ तौर से जो कोर्ट का ऑर्डर था, यानी कि जो 31 तारीख को वाराणसी कोर्ट ने कहा था, वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था कि वहां पर पूजा अर्चना व्यास तहखाने में होनी चाहिए, उसी को कंटिन्यू कर दिया गया है। और मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा ये झटका भी लगा, क्योंकि उन्होंने जो भी एविडेंस दिए थे, एक तरीके से पेश किए थे, जो भी आर्गुमेंट उनके थे उसको नेग्लेक्ट किया गया है। कोर्ट ने साफ तौर से उसको ना मानते हुए, उनके दलीलों को ना स्वीकारते हुए इसको आदेश दिया। तो ये बड़ा आदेश है अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से जो बेस बनाया है कोर्ट ने, वो ये कहा है कि जो बनारस कोर्ट ने जिस तरीके से पूजा चालू करने की बात कही थी, जो ऑर्डर दिया था, उसी का बेस आधार अभी तक माना जा रहा है, और यही महत्वपूर्ण है। इसी वजह से वहां पर पूजा अर्चना अब जारी रहेगी, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में पहले हिंदू पक्ष कैविएट दाखिल कर देगा, यानी कि उससे पहले ही कैविएट दाखिल हो जाएगी, तो वहां पर भी हिंदू पक्ष को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। तो एक तरीके से बड़ी जीत मानी जा रही है प्रयागराज। आशीष रहिए जरा साथ। कुमार अभिषेक, अब मुस्लिम पक्ष के पास विकल्प सुप्रीम कोर्ट जाने का है, अब मुस्लिम पक्ष के आगे की रणनीति क्या होने वाली, क्योंकि वाराणसी कोर्ट और इलाहाबाद कोर्ट दोनों तरफ से उनको झटका लगा है, अब आगे की क्या राह होगी उनकी? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र वो दरवाजा है जहां उसे वो खटखटाएंगे, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने जो अभी बात कही कि वो कैविएट दाखिल करेंगे, इसका मतलब है कि हिंदू पक्ष को भी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। और अमूमन जो लोअर कोर्ट का फैसला होता है, बहुत रेयर केस में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसे
अगर अगर लोअर कोर्ट का आया और हाई कोर्ट का आया तो सुप्रीम कोर्ट उसे पलटता है। तो ये एक बड़ा बड़ा झटका जरूर है मुस्लिम पक्ष के लिए। लेकिन दो बातें बिल्कुल साफ हो गई। एक तो ये कि 1993 नवंबर दिसंबर तक किसी न किसी तरीके की जो धार्मिक गतिविधि थी वो उस तहखाने में चल रही थी। ये बात आज अदालत ने भी मान ली। और जिस 31 जनवरी को जो बनारस की अदालत ने फैसला दिया था उसको रिस्टोर रखा है। 15 दिनों तक सुनवाई के बाद उन्होंने फैसले को रिजर्व रखा था। रोहित रंजन की सिंगल बेंच की पीठ थी इलाहाबाद की। और उनके आज के फैसले के बाद अब लगभग ये तय हो गया कि जो ज्ञानवापी परिसर है, यानी कि ज्ञानवापी का जो मस्जिद का इलाका है, उसके नीचे तहखाने में अब पूजा पाठ होगी। और आपको बताएं कि उस तहखाने में इस वक्त कंटिन्यू लगातार पूजा पाठ चल रही है। बाकायदा अखंड जो रामचरितमानस है उसका पाठ चलता है। कुल 7 विग्रह, 7 भगवान वहां पर रखे गए हैं, जो पहले रखे गए थे, जिन्हें एएसआई ने अपने सर्वे में वहां से पाया था। उसके बाद वापस ला करके उसे रखा गया और उनकी पूजा शुरू हो गई। तो एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की है। अब मुस्लिम पक्ष को क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत इस पर मिलती है, कोई स्टे लगता है, ये तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आएगा, सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला देगा, तब इस पर आगे की बात पता चलेगी। लेकिन एक बड़ी जीत हिंदू पक्ष की है। और आप मान लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू पक्ष कैविएट के माध्यम से अपनी बात रखेगा। तो इसलिए ये एक बड़ी जीत और मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। अर्पिता। आशीष भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। एक 15 दिन जिस तरह इसको सुनवाई चली, तमाम दलीलें यहां पर दी गई होंगी। प्रमुख दलीलें आशीष क्या क्या ऐसी रहीं जिससे ये पूरा फैसला हिंदू पक्ष में चला गया? क्योंकि बार बार मुस्लिम पक्ष इसमें 1991 एक्ट की बात करता रहा है, लेकिन क्या ऐसी दलीलें थीं जिसका असर दिखा? देखिए, जिस तरीके से 1993 के बाद जैसे पूजा ये रोकी गई और ट्रांसफर किया गया, साफ तौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात बार बार कही जा रही थी। मुस्लिम पक्ष ये भी कह रहा था कि जिस तरीके से जो वाद इसमें दायर किया गया है वो ट्रस्ट में नहीं है, यानी कि उन्होंने अपने जो प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो पूजा का अधिकार था, वो शिफ्ट कर दिया है काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट में, यानी कि उनके पास राइट नहीं है इसको वाद दायर करने का। तीसरी बात, उन्होंने साफ तौर से कहा कि डीएम को वहां का जो बनाया गया है रिवर, उसको वहां पर गलत बनाया गया, क्योंकि वो पहले से ही काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है उसके मेंबर है, तो उनको नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे में ये 3-4 जो प्रमुख बातें थी उसको लेकर मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि जिसको ऑब्जेक्शन है और कहीं ना कहीं इस पर स्टे लगना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो इसमें नहीं आया था, क्योंकि 1993 से पहले लगातार वहां पर पूजा चल रही थी, और ऐसे में वहां पर व्यास तहखाने पे जिस तरीके से रोक लगी थी 93 के बाद, उसके बाद इसको काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट को शिफ्ट कर दिया गया था पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन साफ तौर से जो कोर्ट का ऑर्डर था वो उसको बेस सबसे ज्यादा बनाया गया है, और ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट यानी कि बनारस कोर्ट ने जिस तरीके से 31 जनवरी को जो आदेश दिया था, और उसमें आदेश दिया गया था और ये कहा गया था कि उस व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की जानी चाहिए, उसी का बेस बनाते हुए कंटिन्यू कर दिया है। यानी मुस्लिम पक्ष ये बात को कह रहा था बार बार कि वहां पर पूजा अर्चना नहीं होना चाहिए उस तहखाने में, और तहखाने के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इस तरीके की बात भी उन्होंने इस कोर्ट में रखी कि तहखाने से जुड़े हुए कोई वहां पर पूजा के कोई साक्ष्य नहीं, इस तरीके की बात भी रखी। लेकिन इन सभी को नेग्लेक्ट करते हुए जो एविडेंस हिंदू पक्ष ने रखे उसको भी सामने रखा गया कि जो चीजें सर्वे में आई थी उसकी बात भी कही गई। इसके साथ साथ जो कोर्ट, बनारस कोर्ट में जो सर्वे के दौरान जो रखे गए एविडेंस वो भी रखे गए। यानी कि पूरी तरीके से जज तो इस बात से संतुष्ट है, और उन्होंने कहा कि आपका जो अपील है वो बेसलेस है, इसीलिए आपकी दोनों वो रिजेक्ट की जाती हैं। और साफ तौर पर हिंदू पक्ष के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है, जिससे खुशी है लोगों में। जी ठीक है। और इन सब के बीच हिंदू पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है, और जो पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिला था उस अधिकार को उच्च न्यायालय बरकरार रखा है। जिला जज के द्वारा सही फैसला दिया गया, और सही बात है कि 93 तक वहाँ लगातार व्यास जी तहखाने में हिंदुओं की पूजा हो रही थी, और उसको जबरदस्ती बिना किसी कानून के, बिना किसी आदेश के रोक दिया गया था, और इसीलिए उसकी याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट तो ऑर्डर हो ही गया, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आएंगे, स्वागत है, हम भी यहाँ रहेंगे, उसका अपोज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू पक्ष के वकील प्रभास पांडे जो सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे, उनसे आज तक ने बातचीत की है। सुनिए कोर्ट रूम में क्या हुआ।
प्रभास पांडे जी मौजूद हैं जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, और आज जो फैसला आया है किस तरीके का, उनसे पूछते हैं। सर, आज जो फैसला आया है किस तरीके का ये फैसला आया है? जी, इस फैसले को हम बहुत बड़ी जीत की तरह देखते हैं हिंदू पक्ष की, क्योंकि जो कि 93 से पूजा बाधित थी गलत आदेशों के कारण, अब वो पूजा अनवरत चलती रहेगी। आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई दोनों याचिकाओं को खारिज किया है और ये कहा है कि जो भी मुस्लिम पक्ष ने जो तथ्य दिए वो उनके हिसाब से बलहीन है। तो मुस्लिम पक्ष की ये हार की तरह हम देखते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। सर, मुस्लिम पक्ष का क्या दावा था, आखिर उन्होंने किस पक्ष पे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश किया उसकी टेक्निकलिटी के आधार पे उन्होंने यहाँ पे अपील की थी, जिसको कि खारिज किया गया। किस आधार पे किया गया वो एक बार आदेश आ जाए तब मैं आपको कायदे से बता पाऊंगा। हिंदू पक्ष की तरफ से क्या मजबूती रही थी जिस बात को लेकर वहां पर कोर्ट में बहस के दौरान जीत? हिंदू पक्ष की तरफ से मजबूती ये रही कि जो जिला जज का आदेश था वो तर्कहीन नहीं था, वो तर्कों के साथ दिया गया था, तथ्यों के साथ दिया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे में नहीं लगता और इसमें हमने कई जजमेंट भी साइड किए थे जिसको कि कोर्ट ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, तो इसमें कैविएट अगर क्या दाखिल भी? हम कैविएट दाखिल करेंगे जी, जरूर करेंगे कैविएट। अब वहां पर या कल तक कैविएट हम दाखिल कर देंगे। इसमें पूजा अर्चना क्या अभी जारी रहेगी जैसे हो रही? चलती रहेगी जी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा? उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रभास पांडे जी साफ तौर से हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि पूजा जैसे चल रही थी उसी तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि जो बनारस कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर था उसी के क्रम में ये पूजा चलती रहेगी और हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है। अगर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष चाहता है तो उसके लिए भी पहले हिंदू पक्ष कैविएट दाखिल करेगा। प्रयागराज से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।